नैमिषारण्य में शरण का 88,000 ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि प्रभु आपने ये तो बता दिया कि भगवान शंकर का जन्म कैसा है, कैसा स्वरूप है, कैसी भक्ति है, सब कुछ कैसा है आपने तो बता दिया महाराज जी, परंतु हमें ये समझाइए कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, कि भगवान शंकर पर कैसे जल चढ़ता है और शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और कैसी उत्पत्ति हुई है, इसके पीछे का क्या रहस्य है महाराज, हमें थोड़ा समझाइए। तो नैमिषारण्य में महाराज जैसे ही भगवान शंकर का नाम लिया गया, मानो ऐसी बिजली चमकने लगी, ऐसा तेज गर्जन होने लगा, वहां पर ऐसा अंधकार छा गया, क्योंकि भगवान शंकर काय का कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, कौन सी रचना करते हैं, भगवान शंकर जी का कार्य कौन सा है, हमने बताया था आपको कल, विनाश का कार्य करते हैं कि नहीं। अब महाराज भगवान शंकर का जैसा ही नाम लिया, क्योंकि भगवान शंकर ऐसे तेज है, ऐसे तीव्र गति से बने हुए हैं ना महाराज, उनका सामना कोई नहीं कर सकता। जब भोले बाबा की तीसरी आंख खुलती तो क्या होता है, प्रलय आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो नैमिषारण्य में जैसे ही 88,000 ऋषि मुनि के समक्ष श्री वेद जी महाराज कह रहे हैं, जैसे ही शंकर का नाम लिया, मानो ऐसी बिजली चमकने लगी, गर्जन होने लगी, सभी देखने लगे इधर उधर क्या होने लगा है, लेकिन गुरुवर तो समझ गए थे कि भगवान शंकर जी की तो अटूट लीला है। भगवान शंकर जी ऐसे देवता है जिन्हें क्या कहा जाता है, देवों के देव महादेव, वो सब देवताओं से अलग है, क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न और प्रकट होने वाले देवता माने शंकर भगवान हो, है कि नहीं। किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं, कुछ भी वरदान दे देते हैं, लेकिन सभी देवता विचार करते हैं वरदान देने से पहले, लेकिन मेरा महादेव विचार नहीं करता है महाराज। यदि अपना मन भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया ना, वह भी मेरा शंकर आपको इतना लुटा देगा, इतना लुटा देगा कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते महाराज। बस भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, हर समय हमें ये बोलना है कि जो भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं महाराज जी, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान स्वयं कर रहे हैं। आज हम कथा भी कर रहे हैं ना महाराज, हम नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है कि हम भगवान शंकर की कथा कर सके, हमारी तुम्हारी क्या औकात महाराज की हम भगवान की कथा कर सके। भगवान शंकर जी तो इतने शक्ति से संपन्न है, हम कुछ नहीं कर सकते महाराज जी। वो जो कर रहा है मेरा शंकर कर रहा है, मेरा महादेव कर रहा है। जिस दिन आपने अपने मन में इस प्रकार सोच लिया ना महाराज कि जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, उस दिन देखिएगा आपको जीवन में कभी भी आपको घमंड नहीं आएगा। ये जीवन के एक सूत्र है मात्र, इसलिए जीवन में एक बार की कथा है महाराज इसी प्रकार, जिन्हें कोई नहीं अपनाता उसे कौन अपनाता है, मेरा शंकर अपनाता है। जो काल है भगवान शंकर के गले में विराजता है, कैसे आया? कोई देवता अपने गले में काल को विराजित करता है, नाग देवता को विराजित करता है क्या? और भगवान शंकर जी की सेना भी कौन सी है? कौन सी सेना है? भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेतों के साथ में भूतेश्वर रहते हैं मेरे महादेव, रहते कि नहीं रहते? कोई देवता अपनाता है क्या महाराज जी? कोई देवता बोलेगा कि भूतों के साथ रहना है या सांप बिच्छू को अपना सेना बनाना है? कोई ऐसा बोलेगा 10-10 मुंह वाले भूतों को अपने साथ में रखेंगे? कदापि ऐसा नहीं हो सकता महाराज। नीचे जिसे जो कोई नहीं अपनाता उसे मेरा शंकर अपनाता है। एक बार भूत प्रेत पहुंच गए महादेव के समक्ष कि बाबा हमें कोई नहीं अपनाता, हम जाए तो जाए कहाँ? कोई भी आता है तांत्रिक को पकड़ के आता है, बोतल में भर के भिजा लेता है महाराज। बड़ी दुर्गति हो रही है, ना मृत्यु पर भय, ना मृत्यु पर संशय हो रहा है, ना मरने के बाद में हम करें तो क्या करें।
महादेव बोलते अच्छा ठीक है, आज से तुम हमारे साथ में रहोगे। वो शंकर है हमारा जी, जिन्हें कोई नहीं अपनाता उसे मेरा महादेव अपनाता है। वो नहीं ये देखता कि कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन सुंदर है, बस हमारी भक्ति वैराग्य सुंदर होनी चाहिए महाराज भगवान के प्रति। तो नैमिषारण्य में जैसा ही भगवान शंकर का नाम लिया महाराज, बिजली चमकने लगी कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इतने देवताओं का नाम हो रहा है परंतु भगवान शिव जी का नाम लेकर के ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी माने अनंत अनादिश्वर है महाराज। जिसका अनादिश्वर माने जिसका कोई अंत नहीं होता, उसका नाम क्या होता है? अनादिश्वर महादेव। हम बोलते हैं ना अनादिश्वर महादेव, नाम मिलता है हमारा शास्त्रों में। जिसका कोई अंत नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? अनादिश्वर महादेव। इसलिए उसी दिन से भगवान शंकर जी को क्या कहा जाता है? अनादिश्वर महादेव। जैसे ही नाम लिया बिजली चमकने लगी और क्षण का 88 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में क्या कहते हैं कि सुनिए, इसकी भी बड़ी एक पौराणिक कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसकी भी एक अटूट लीला कैसी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि विष्णु जी का कार्य कौन सा है? संचालक के रूप में भगवान विष्णु जी दर्शाते हैं, उनका कार्य है महाराज जी। और भगवान विष्णु से जन्म कौन ने लिए? नाभि से किसने जन्म लिया है? ब्रह्मा जी ने जन्म लिया है। और भगवान भोलेनाथ जी अनादिश्वर, जिसका कोई अंत नहीं है। परंतु जो रुद्र का नाम लिए थे ना, वो रुद्र जो थे जिसने ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके एक पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र रुद्र है, पर वो रुद्र जो थे वो भगवान शिव की ही